अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। एज यू नो वेल कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अपने दो पार्ट्स कवर कर लिए हैं और आज हम करेंगे अपना थर्ड पार्ट दैट इज इंटेरोगेटिव पार्ट। एवरीवन इज रेडी? यस, आई एम श्योर यू आर रेडी। एंड आज हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट दैट इज इंटेरोगेटिव पार्ट। इंटेरोगेटिव पार्ट में क्या होता है? इंटेरोगेटिव पार्ट इंडिकेट करता है शुरू में जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, क्या आप 2 घंटे से खाना खा रहे हैं? क्या आप सुबह से सो रहे हैं? क्या आप 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं? जब हम शुरू में क्या लगाते हैं वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। डन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा इंटेरोगेटिव पार्ट। आइडेंटिटी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या आइडेंटिटी होती है? समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं जनरली। उसके बाद हम स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है? हैज और हैव डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है तो हमें पता है हैज लगाते हैं, ही, शी, इट। एंड अगर प्लूरल है तो हम हैव लगाते हैं, आई, वी, यू, दे। डन। तो लगाएंगे सबसे पहले हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन। सब्जेक्ट के बाद हमारा चला जाता है नॉट बीन। इसको मेमोराइज करना है। सबसे पहले लगाना है हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वी वन के साथ क्या लगाना है? ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर। डन। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले बता देना है रोजाना की तरह कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है जो भी काम करता है। मैं आपको 1 मिनट से पढ़ा रही हूँ, तो मैं कौन काम कर रहा है? मैं होगी सब्जेक्ट। उसके बाद हमें क्या लगाना है? वर्ब क्या है? करना, जिसके भी लास्ट में आप इजीली ना लगाकर सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे हंस ना, रो ना, गा ना। डन। जो भी कोई वर्क है वो आपकी वर्ब है। उसके बाद आपको लगाना है उसके साथ ing और ऑब्जेक्ट क्या है? मैं 1 मिनट से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। जो वर्क करता है वो सब्जेक्ट और जिसके ऊपर वर्क करता है वो ऑब्जेक्ट, यानी आप सब लोग ऑब्जेक्ट एंड आई एम सब्जेक्ट। उसके बाद हम लगाएंगे सिंस एंड फोर। सिंस एंड फोर कहाँ लगाते हैं? सिंस जब आप बिल्कुल एग्जैक्ट और स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं वहां आप सिंस का यूज करते हैं। एंड फोर का यूज आप करते हैं जब आप ड्यूरेशन बताते हैं। जैसे 4 दिन से मैं अपना प्रोजेक्ट बना रहा हूं, तो जब वो 4 दिन का ड्यूरेशन होगा तो उस वहां पर हम लगाएंगे 4। अगर मैं कहूं मैं मंडे से अपना काम कर रही हूं, मीन्स मंडे, मैंने एग्जैक्ट डेट बताई, स्टार्टिंग पॉइंट बताया, तो वहां हम लगाएंगे सिंस। आई होप यू गॉट इट। अब स्टार्ट करेंगे हमारे सेंटेंसेस। सबसे पहले लिखा है क्या वह 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रहा है। हमने देखा समय के साथ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। स्ट्रक्चर कौन सा लगाना है? दिस वन। सबसे पहले क्या लगाना है? हैज और हैव। हैज और हैव किस चीज पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पर। वह यानी कोई लड़का है और वह के लड़के के लिए इंग्लिश क्या आती है? ही। जब ही है तो ही के साथ क्या लगाना है? हैज। वेल डन। क्या लगाना है? हैज ही। सबसे पहले हैज, उसके बाद सब्जेक्ट एंड उसके बाद लगाना है नॉट बीन। इफ इन केस अगर नॉट एब्सेंट है तो आपको नहीं लगाना है। यहाँ नॉट अवेलेबल ही नहीं है तो आपको नॉट नहीं लगाना है। हैज ही बीन, हैज ही बीन। उसके बाद लगाना है वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़, और उसमें क्या आगे लगा दीजिए? ना। पढ़ ना, तो क्या हो जाएगा? हैज ही बीन स्टडीइंग। और क्या स्टडी कर रहा है? समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर। हैज ही बीन स्टडीइंग द न्यूज़पेपर। और कब से? 2 घंटे से। तो क्या लगाएंगे? 2 घंटों से, 4 2 आवर्स। 2 घंटे ड्यूरेशन की बात बताते हैं तो हम लगाते हैं 4। क्या लगाते हैं? 4 2 आवर्स।
डन एवरीवन, इजी। आगे देखेंगे, ये है क्या, ये है लड़की सुबह से रो रही है, समय के साथ सुबह। डन, रोना रही है, तो कौन सा सेंटेंस है समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले क्या लगाना है, हैज और हैव, डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ये है लड़की, दिस गर्ल, यानी सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ लगाते हैं हैज दिस गर्ल, और उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन, क्योंकि नॉट यहाँ रिटन ही नहीं है। हैज दिस गर्ल बीन, क्या नहीं कर रही है, रोना, रो रही है, तो वीप, रोने की इंग्लिश आती है वीप, और वीप के साथ लगा देंगे ing, वीप इज द फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ लगा देंगे ing। हैज दिस गर्ल बीन वीपिंग, और कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। आगे देखेंगे, क्या ये नौकर 8 दिन से सफाई कर रहे हैं। डन, क्या ये नौकर 8 दिन से सफाई कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे है रहे, यानी मोर देन 1 पर्सन, एंड देन अगर मात्रा लगी होती है तो वो प्लूरल, यानी मोर देन 1 सर्वेंट आर देयर, जहां पे भी है एक से ज्यादा सर्वेंट है, तो दीज नहीं, दिस लिखेंगे, दीज इज द प्लूरल, और दिस इज अ सिंगुलर ना, दिस का दीज बना देंगे तो प्लूरल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, दीज सर्वेंट, और अगर प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, हैव दीज सर्वेंट, हैज दीज सर्वेंट, उसके बाद बीन। डन, सबसे पहले हैज और हैव डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सफाई करना, और सफाई करने की इंग्लिश क्या आएगी, क्लीन, और ing लगा देंगे तो क्लीनिंग। हैव दीज सर्वेंट बीन क्लीनिंग, रूम हो सकता है, घर हो सकता है, हैव दीज सर्वेंट बीन क्लीनिंग, और कब से, 8 दिन से, यानी ड्यूरेशन बता रहे हैं 8 डेज, यानी 8 दिन से, 8 डेज, कितने डेज से, 8 डेज से। हम करेंगे थोड़े से अपने नेगेटिव सेंटेंसेस, मींस इंटेरोगेटिव में हमने इंक्लूड कर दिया है नहीं, यानी नेगेटिव, ठीक है। अब लिखा है, क्या तुम 3 वर्ष से परीक्षा नहीं दे रहे हो। पहले क्या बात हो रही थी, पहले नहीं था, इस वजह से हमने अपने सब्जेक्ट में नहीं, स्ट्रक्चर में नहीं लगाया था, एंड देन अगर यहाँ नहीं है तो हम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। तो अब हम बनाते हैं सेंटेंस, क्या तुम, सबसे पहले क्या देखना है, तुम, कौन, तुम ना, सब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम की इंग्लिश आती है यू, और यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव और हैज, हैव, वेल डन, यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव यू, और उसके बाद क्या लगाना है, नॉट बीन, हैव यू नॉट बीन, उसके बाद V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मैंने अभी आपको बताया है इजीली कैसे है पता लगाना कि ये वर्ब है या नहीं। पहली बात तो देखना है कि ये वर्क है, अगर वर्क है तो वर्ब है, कोई भी वर्क हो सकता है किसी भी चीज से रिलेटेड। सेकंड फॉर्म आप ये देखेंगे कि उसमें ना लगा सकते हैं, जैसे दे ना, तो क्या हो जाएगा वो, दे ना वर्ब, जिसके लास्ट में हम ना लगा सकते हैं वो हो जाएगा हमारा वर्ब जनरली। हैव यू नॉट बीन, देना, परीक्षा देना, जस्ट सपोज आप एग्जाम देते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, या लेकर उस पर लिखते हो, आपके टीचर्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो अभी कॉपीज होती हैं, तो लिटरली अगर आप हम कहें तो आप उनको ले रहे हो, ना कि एग्जाम लिख रहे हो, आप अपने टीचर से वो नोटबुक्स ले रहे हो, और आपके टीचर आपको वो डिस्ट्रीब्यूट यानी दे रहे हैं, बांट रहे हैं, तो यहां हम इसीलिए लगाएंगे टेक, और टेक के साथ क्या लगाएंगे, ing, क्योंकि V1 के साथ क्या लगाना है, ing। हैव यू नॉट बीन टेकिंग, क्या, परीक्षा यानी एग्जाम, कब से,
3 वर्ष से, यानी 3 साल से। तो क्या लगाएंगे, जब ये ड्यूरेशन का बात हो रहा है, कर रहा है, तो यहां हम लगाएंगे 4। और क्या आएगा, 4 3 years। क्या लगाएंगे, 3 years। डन। जब ड्यूरेशन की बात आएगी तो 4 लगाएंगे, और जब बिल्कुल एग्जैक्ट और पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा तो हम सिंस लगाएंगे। आगे देखेंगे, क्या किसान 2 दिन से नहीं सो रहा है। स्ट्रक्चर देखेंगे, सबसे पहले क्या लगाना है, हैव और हैज। डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट, किस चीज पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या है, किसान, और किसान क्या है, सिंगुलर। तो क्या लगाएंगे, हैज। किसान की इंग्लिश क्या आएगी, हैज फार्मर नॉट, क्योंकि नहीं दे रखा है, नॉट बीन। देखें, सबसे पहले लगाया हैज या हैव, डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर है तो हैज लगा दिया, उसके बाद नॉट भी है तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे नॉट बीन। उसके बाद V1। V1 क्या है, लगाएंगे जल्दी से, किसकी लास्ट में ला ना लगा सकते हैं, सो ना, यानी काम है, वर्क है, तो ये हो गई आपकी वर्ब, यानी वीप। और वीप में क्या लगा देंगे, ING। हैज फार्मर नॉट बीन वीपिंग या स्लीपिंग, रो रहा है और सो रहा है, स्लीपिंग। हैज फार्मर नॉट बीन स्लीपिंग, कब से, 2 दिन से, यानी ड्यूरेशन की बात हो रही है, पूरे 2 दिन से। डन। और ड्यूरेशन की बात होगी तब तो हम लगाएंगे 4 2 days। आगे लिखा है, क्या हम सुबह से तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे हैं। अगर मैं आपको अभी बता देती हूँ, आपको अगर लग रहा है कि सेंटेंसेस हार्ड है, तो हम बहुत शुरू से और जीरो से अपने सेंटेंसेस बनाते हुए आ रहे हैं। अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे पार्ट्स यानी 4 पार्ट्स वो भी कवर कर लिए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के 4 पार्ट्स कवर कर लिए, एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट के ऑल्सो, एंड ये लास्ट है हमारा प्रेजेंट का। पास्ट करेंगे आगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये हमारा 3rd पार्ट है। डन। अगर आपने नहीं देखा है तो कुछ भी के हो सकता है आपको लग रहा हो इट्स हार्ड, बट इट इज नॉट एट ऑल हार्ड। आगे देखेंगे, क्या हम सुबह से तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे हैं विद टाइम। कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। स्ट्रक्चर कौन सा लगाना है, दिस वन। हम की इंग्लिश क्या आती है, वी, और वी क्या है, प्लूरल, IVU दे के साथ लगाते हैं हैव। क्या आएगा, हैव वी नॉट बीन। सारे स्ट्रक्चर्स में देखें आप, सेम लगाया है, सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन यानी हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगाया है। डन। दिस वन एंड दिस वन इज हेल्पिंग वर्ब। आगे हैव वी नॉट बीन, अब इसके बाद क्या लगाएंगे, V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सहायता करना, हेल्प, ठीक है, सहायता करना, तो क्या आएगा, हेल्पिंग। क्या आएगा, हेल्पिंग। हैव वी नॉट बीन हेल्पिंग, किसकी, तुम्हारी, तो तुम्हारी ऑब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, यू लगाएंगे। द, उसके बाद कब से, सुबह से, यानी सिंस मॉर्निंग। इसने पूरा बताया है कि एग्जैक्ट टाइम कि सुबह से। डन। एंड दिस वन हैज ऑल्सो कंप्लीटेड। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।